हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम फोर्थ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 10 सर्कल्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में थर्ड वीडियो में मैंने ये 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दिया था। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन से आते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 10.2। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, बहुत ईजी है। कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। देखिए यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। ये मान लीजिए इसका ए बी एक डायामीटर हो गया, एक ए और बी डायामीटर हो गया। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायामीटर। हमको टेंजेंट टेंजेंट को कहाँ ड्रॉ करना है? तो हमको डायामीटर के एंड पे, मतलब ए बी डायामीटर है क्योंकि ए बी ओ के थ्रू जा रहा है। इसके एंड पे एक 90 डिग्री बना के और एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ऐसा कर दिया। ठीक है, 2 टेंजेंट खींच लिया अपन। हमको बताना है कि ये दोनों पैरेलल हैं। कैसे प्रूफ करोगे देखिए, क्योंकि ओ ए रेडियस है और से दिस इज पी क्यू। इसका नाम पी क्यू ले लेते हैं और इसका ले लेते हैं आर एस। ठीक है, अब देखिए ओ ए और पी क्यू। ठीक है, ओ ए रेडियस है और पी क्यू टेंजेंट है, मतलब एंगल ओ ए क्यू। एंगल ओ ए क्यू कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस जो है ना टेंजेंट पे 90 डिग्री होता है। ऐसे इस साइड देखेंगे तो ओ बी और आर एस ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल ओ बी एस भी 90 डिग्री होगा फ्रॉम थ्योरम 10.1। अब दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180, और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 हो गया। इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी है। आपको एक सर्कल बनाना है, उसमें एक डायामीटर बनाना है, और ये ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा सर्कल बना के और यहाँ भी ए भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ कर लो। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, दोनों का सम 180, मतलब ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल। कर लीजिएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन भी एकदम थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ प्रूफ करने का अपन है ही नहीं। ठीक है, कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है। ठीक है, कह रहा है कि सर्कल में एक टेंजेंट है। इस टेंजेंट का नाम ले लीजिए आप ए बी। ठीक है, ए बी ले लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट पी पे कट कर रहा है। कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? तो ये एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है जिसकी सेंटर ओ है। इस पे एक टेंजेंट है ए बी, जो कि इस सर्कल को पी पॉइंट पे कट कर रहा है, टच कर रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया? पी। ठीक है, कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, मतलब इस पे जो परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर है, तो हमने मान लिया। ठीक है, माना है, अगर पॉसिबल है तो मैंने मान लिया कि ये जो क्यू पी है, लिख लीजिएगा कि लेट क्यू पी परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब ये जो क्यू पी है ये ए बी पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि एंगल क्यू पी बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। नंबर 1 समझ में आ रहा है? फिर से समझा रहा हूँ। हमने मान लिया कि ये ए बी है, एक टेंजेंट, इस सर्कल पे एक ए बी टेंजेंट है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। पी पे हमने मान लिया कि एंगल ये जो क्यू पी है इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये, अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि क्यू पी परपेंडिकुलर टू ए बी है, मतलब एंगल क्यू पी बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं ओ पी को, तो ओ पी, ठीक है, एंगल ओ पी बी, ठीक है, एंगल ओ पी बी भी 90 डिग्री होगा फ्रॉम थ्योरम 10.1। 10.1 थ्योरम ये कहता है कि जो रेडियस होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट पे 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब भाई कैसे पॉसिबल है? ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, ये तो पॉसिबल है नहीं।
ये पॉसिबल एक ही कंडीशन पे है, लिखेंगे कि दिस कंडीशन इज पॉसिबल व्हेन एंगल क्यू पी बी, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी, क्योंकि ये भी कह रहा है कि ये भी 90 डिग्री और ये भी कह रहा है कि 90 डिग्री। इसका मतलब क्या कि पी क्यू और ओ पी, इसका मतलब कि पी क्यू एंड ओ क्यू, सॉरी हाँ, पी क्यू एंड ओ पी आर सेम पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है। तो लिखेंगे सो द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये हमारा प्रूफ हो गया, कुछ नहीं करना है, अपने मन से एक परपेंडिकुलर पी क्यू ले लेना है और एंगल ओ पी क्यू 90 क्यू पी बी 90 डिग्री, और ये तो होगा ही। अब ये पॉसिबल होगा, लिखेंगे दिस कंडीशन विल बी पॉसिबल व्हेन, ठीक है, ओ पी एंड क्यू पी ये सेम लाइन होंगे, और क्योंकि पी क्यू क्या है, ओ पी सेंटर से जा रहा है, मतलब पी क्यू भी क्या हो जाएगा, सेंटर से जाएगा, इसलिए इतना लिखेंगे सो, ठीक है, टेंजेंट ये पासेस थ्रू द सेंटर, ऐसे प्रूफ कर लेना है, थ्योरेटिकल है ये। ऐसे सिक्स्थ वाला तो आप खुद ही कर लोगे, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, इस पॉइंट ए ओ है, ठीक है, एक एक्सटीरियर पॉइंट ए है जिसका ओ ए कितना है, कह रहा है कि अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 मीटर, मतलब ओ ए 5 है और टेंजेंट का लेंथ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मतलब ये है 4 सेंटीमीटर पी ए। तो हमको फाइंड करना है रेडियस, ठीक है। तो सिंपल ये 90 डिग्री होगा, तो इन ट्रायंगल ओ पी ए, ठीक है, लिख लो इन ट्रायंगल ओ पी ए, ठीक है, एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा फ्रॉम थ्योरम 10.1, ठीक है। तो थ्योरम 10.1 से 90 डिग्री होगा, मतलब कि ओ पी ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर, ये ठीक है, वैल्यू पुट करना है और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े ही हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, मतलब यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, एक ही सेंटर पे दो सर्कल, ठीक है, से इसका ओ है, ठीक है, एक का रेडियस 5 है, दूसरे का 3 है, ठीक है, और फाइंड द लेंथ। देखो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एक ओ सेंटर है, इस पे दो सर्कल हैं, पहला वाला से दिस इज C1 और दिस इज C2, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो ओ ए है, मतलब कि ओ ए क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, तो 5 दिया है, और ओ पी क्या है, तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे ओ ए दिया है कितना, ओ ए दिया है 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, और ओ पी दिया है 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो कह रहा है कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसका एक टेंजेंट है, ठीक है, उसका एक टेंजेंट है, मतलब टेंजेंट मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है, कितना है टेंजेंट, मतलब 90 डिग्री होगा रेडियस पे, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, मतलब ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो इस टेंजेंट का लेंथ निकालना है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करके निकल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो भाई ये तो क्या है, एक कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए टच करके निकल गया, मतलब टेंजेंट है, और टेंजेंट है मतलब ये इस पे 90 डिग्री होगा। तो हमको इसका लेंथ निकालना है, तो लिखेंगे सिंस ए बी इज, ठीक है, सिंस ए बी इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल पे भाई जो लार्जर सर्कल का ए बी कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है उसको टच करके निकल रहा है, मतलब इसका टेंजेंट है, टेंजेंट है, इसका मतलब एंगल ओ पी ए क्या हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, ठीक है, ए पी स्क्वायर हो जाएगा
5² 25 माइनस 9 मतलब AP² इक्वल्स टू 16 मतलब AP² इक्वल्स टू AP इक्वल्स टू √16। AP की वैल्यू आ जाएगी आपको कितना, AP की वैल्यू आ जाएगी 4। तो AB क्या हो जाएगा 2 इंटू AP मतलब 2 4 जा 8। पूछिए क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये भी हमने थ्योरम पढ़ा है नाइन्थ क्लास में। तो OP AB पे परपेंडिकुलर है मतलब कि ये AP और BP की लेंथ सेम रहेगी। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड मतलब ये AP 4 है तो ये भी 4 होगा। टोटल AB क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का। ये करिएगा, ठीक है। अब हम आ गए उस क्वेश्चन में जिसका हमको इंतजार था 8 क्वेश्चन। सबसे पहले बताऊं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बनना चाहिए। और इसको करने का एक छोटा सा ट्रिक होता है, वो ट्रिक समझ लीजिए बस, क्योंकि एक बार आपको ट्रिक समझ में आ गया तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप जैसे यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 8, फिर आपको गिवन लिखना है और टू प्रूफ लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे डायग्राम बना लेना है। ये वाला डायग्राम यहाँ पे राइट साइड में गिवन क्या दिया है देख लीजिएगा कि क्वाड्रिलेटरल और ABCD ये ऐसा लिख लेना है। और ये टू प्रूफ में ये लिख लेना है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट देखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए। इधर क्या है AB प्लस CD, मतलब समझिए क्या क्या कह रहा है कि एक ये सर्कल है, इस सर्कल पे P पे Q पे R पे और S पे, ये 4 पॉइंट्स पे AB BC CD और DA टेंजेंट्स हैं। इसमें हमको समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टच करके निकल जा रहा है, मतलब एक पॉइंट पे टच करके निकलता है तो टेंजेंट होता ही है। तो हमको प्रूव करना है कि AB और CD का सम जितना होगा, AB प्लस CD जितना होगा उतना ही BC प्लस AD होगा, AD प्लस BC होगा। कोई बात नहीं। हमें LHS में क्या है भाई, LHS में है AB और CD, ठीक है। तो देखिए अब AB का पार्ट क्या है, AP है और BP है, और CD का पार्ट क्या है DR और CR, यही पार्ट है ना। तो हमको ध्यान रखना है कि जब भी AP को लिखेंगे हम सॉल्यूशन में तो हम लेफ्ट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि AP जो है AB का पार्ट है और AB जो है लेफ्ट साइड में है। ऐसे ही BP जो है AB का पार्ट है और AB जो है लेफ्ट साइड में है, तो AP BP। ऐसे ही CD के पार्ट CR और DR, ये हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे। और बाकी जो AD का पार्ट रहेगा जैसे AS DS वो राइट साइड में, CQ और BQ राइट साइड में, क्योंकि ये राइट में है। यहाँ पे बस कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। सिंपल सी बात है, लगा लीजिए, ठीक है। फ्रॉम थ्योरम 10.2 क्या कह रहा है कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, ठीक है, तो क्या रहता है आपस में क्या रहते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो देखिए ए एक एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है, ए, इससे एक AP और एक AS परपेंडिकुलर ड्रॉन टेंजेंट ड्रॉन किया गया है, ठीक है, AP और AS। मतलब जितना AP होगा उतना ही AS होगा नंबर 1। पूछिए क्यों, क्योंकि फ्रॉम थ्योरम 10.2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। ऐसे ही जैसे AP AS, तो देखिए ध्यान दीजिए AP हमने लेफ्ट साइड में लिखा और AS को राइट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में AB है और AB का ही पार्ट AP है। ऐसा मत लिख लीजिएगा कि AS इक्वल्स टू AP, बस गलत हो जाएगा, ठीक है, यही ट्रिक की बात है। ऐसे ही BP किसके बराबर हो जाएगा, BP हो जाएगा BQ के बराबर नंबर 2। क्यों, क्योंकि B एक्सटीरियर पॉइंट है और B से BP और BQ दोनों का लेंथ इक्वल होगा। ऐसे ही अब देखिए AP BP हो गया, मतलब AP और BP, AP को हमने LHS में लिखा और BP को भी LHS में लिखा क्योंकि ये LHS के पार्ट हैं। अब CD के लिए आ जाइए, तो CD में CR पहले लिखेंगे, ये लेफ्ट साइड में, क्यों, क्योंकि CD का पार्ट CR है, मतलब CR किसके बराबर हो जाएगा, CR, ये CQ के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि C पॉइंट से भी 2 पॉइंट हैं तो ये इसके बराबर होगा ही, नंबर 3। और ऐसे ही ये DR किसके बराबर हो जाएगा, DS के बराबर, DR इक्वल्स टू DS, ये नंबर 4। इसमें कोई कंफ्यूजन है, फ्रॉम थ्योरम 10.2
ए एक्सटीरियर पॉइंट है मतलब ए पी ए एस के बराबर, बी एक्सटीरियर पॉइंट है मतलब बी क्यू बी पी बी क्यू के बराबर, सी है मतलब सी आर सी क्यू के बराबर। अब यही ध्यान देना है कि हमेशा, क्योंकि सी डी लेफ्ट साइड में है तो सी आर भी लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, ऐसा आपको ध्यान देना है। ए बी और सी डी के जो पार्ट हैं ए पी बी क्यू डी आर और सी आर, ये हमेशा लेफ्ट साइड में रहेंगे और ए डी और बी सी के राइट साइड में, ऐसा अपन को लिखना है। अब लिखो एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4, सारे इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ए बी, और सी आर और डी आर, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल्स टू ए एस और डी एस, ये ए एस और डी एस का सम क्या हो जाएगा, ए डी और बी क्यू और सी क्यू, इसका सम क्या हो जाएगा, बी सी, और ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बनाना है, लिखना है फ्रॉम थ्योरम 10.2 ए पी ए एस बी क्यू बी पी बी क्यू सी आर सी क्यू और डी आर डी एस, सबको ऐड कर दो, ए पी बी पी ए बी हो जाएगा, ये सी डी हो जाएगा और ये ए डी और बी सी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए ये 8 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया ना, तो अब इसी के जस्ट सेम है 11th वाला क्वेश्चन, ठीक है। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, मतलब कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अगर ये सर्कल है और उसको कोई क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब किया है, मतलब चारों तरफ से ऐसा है, तो ये ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी के जगह पे पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम नहीं होगा, वो रोम्बस हो जाएगा, मतलब सारे साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखिए आपको 11th क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम बनेगा, एक सर्कल रहेगी और एक पैरेललोग्राम को सर्कमस्क्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमको प्रूव करना है, दिया है कि ए बी सी डी के बराबर है और बी सी ए डी के बराबर है, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, मतलब ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज हमको प्रूव करना है कि ए बी बी सी सी डी डी ए आपस में इक्वल होंगे, अगर एक सर्कल को ऐसे सर्कमस्क्राइब किया गया है बाय अ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम ना होके ऑल साइड इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको उतना तो प्रूफ कर लेना है, कितना, तो ये प्रूफ कर लेना है कि यहाँ पे ए बी प्लस सी डी जो होगा वो बी सी प्लस ए डी के बराबर होगा, सेम जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में किया, ए पी ए एस के बराबर, बी पी बी क्यू के, वहां तक, मतलब यहाँ पे प्रूफ में, अब यहाँ पे ए पी ए एस के बराबर, बी पी बी क्यू के बराबर, सी आर सी क्यू के बराबर और डी आर डी एस के बराबर करके सबको ऐड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 8 में किया है, और इतना चीज हम प्रूफ करेंगे, मतलब इसके ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 का है, वो आपको करना है क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा ऊपर वाला पार्ट 8 क्वेश्चन करना है, उसके बाद हम यहाँ आ गए उसके प्रूफ में। अब बस यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए बी, ठीक है, और सी डी के बराबर भी क्या लिख लें, ए बी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, और ए डी के बराबर भी क्या लिख लें, बी सी, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2ab इक्वल्स टू 2bc, 2 से 2 कट गया, ab मतलब bc के बराबर होगा। जब ab bc के बराबर होगा, इसका मतलब क्या, कि ab bc cd da सारे आपस में क्या हो जाएंगे, सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो abcd इज अ रोम्बस, मतलब 11th क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसा कर देना है, यहाँ पे ए बी सी डी के बराबर दिया है और बी सी ए डी के बराबर है, तो पहले आठवां क्वेश्चन जैसे किया था 8th वाला, वहाँ करेंगे ही फ्रॉम थ्योरम 10.1 ए पी ए एस के बराबर पूरा करके यहाँ तक लाएंगे। यहाँ तक लाने के बाद हम लिख लेंगे ए बी, और सी डी के जगह पे भी लिख लेंगे ए बी, और ए डी के जगह पे लिख लेंगे बी सी, मतलब ए बी 2ab 2bc के बराबर, मतलब कि ए बी बी सी के बराबर हो गया। और आप जानते हैं कि अगर पैरेललोग्राम के दो साइड इक्वल हो गए तो चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे,
सो इट विल बी अ रोम्बस। इतना कर लीजिएगा। बाकी हम 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन और 12, 13 ये 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।